हेलो। चैनल के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्ले थेरेपी के बारे में, और जैसा नाम है प्ले, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं। I found that. Look, I found a fence. And now the truck is stuck inside the fence. Now it's not stuck anymore. Boink. These. M. I know, it looks like M if you make it like. Now it's an M. A B. A B. Where is AB's? I found one. I found one. A. A. Ouch. Wow. Look, I found B. Pictures. Yeah, I found B. Now you find one. This one. Oh, tell me if you need help. Help. Help, okay. Help, help, Help. 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 Oh, yeah, sorry, I wasn't paying attention. Sorry. Yeah, Help. there you go. Sorry. Dance. Done. Matteo, on. finished? No. No. Help. What? Help. What? Help. Help. Yes. Okay. Help. 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 Oh my God. Okay. Help, help, adult. Here. तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपने पिछले वीडियो को देखकर ये सोचा होगा कि ये कैसी थेरेपी है, ये तो बस बैठकर बातें कर रहे हैं और बस खिलौने हैं, कोई सेटअप नहीं है प्रॉपर, कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये थेरेपी कैसे हुई? एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। इस वीडियो में ये दिखाने का मेरा मकसद है कि बातें करना ही थेरेपी का मेन हिस्सा है। एंड अक्सर ये पेरेंट्स सोचते हैं कि ओके, आप दिखा रहे हो जो वो इतना आसानी है, मेरा बच्चा भाग जाता है और वो इतनी देर मेरे साथ बैठता ही नहीं है, लाइक लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। व्हाई नॉट, हम हर एक चीज़ पे एक एक करके बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की कोई प्रॉपर सेटअप के बिना कैसी थेरेपी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एंड काफ़ी दफ़ा ये रिकमेंडेड भी है अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, और इनफैक्ट अगर आप सिर्फ खेल रहे हैं, विच इज़ वॉट इज़ नीडेड फॉर अ चाइल्ड। अगर वो 3 साल से छोटी उम्र के हैं तो येस, देयर इज़ नो लाइक सेटअप, कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट फ्री प्ले, जस्ट ओपन एरिया, कहीं भी जहाँ आप बच्चे के साथ बैठ जाएं उनके लेवल पर, जहाँ आप उनको हिलने डुलने के लिए, मूव करने के लिए जगह हो, वो बेस्ट सेटअप है। दूसरा, हमारे पास खिलौने थे जो उस बच्चे के इंटरेस्ट के थे, सो दैट्स योर सेकंड। घर में कुछ भी जो खिलौने हैं, कुछ भी जो आप छू सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट्स द सेकंड थिंग। एंड देन तीसरा, आप सोच रहे होंगे ओके बट कोई एक्सरसाइज नहीं थी, एंड यू नो टेबल पे बिठा के आमने सामने बात नहीं की। वेल, इट्स नॉट नीडेड, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। आप जब तक राइटिंग और प्ले डो, लाइक टेबल टॉप की एक्टिविटीज़ नहीं करा रहे हैं, तब तक टेबल का होना ज़रूरी नहीं है। एंड उस एक एडजस्टमेंट से जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि बैठ नहीं रहा एक जगह पे, और कुर्सी पे बैठना नहीं चाहता और भागता रहता है, एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट, जस्ट प्ले। नाउ प्ले इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये इतना ज़रूरी है, लाइक खाना पीना, सोना और खेलना बहुत ज़रूरी है छोटी उम्र में। बच्चे 3, 4, 5 और उससे छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादातर चीज़ें खेल खेल में ही सीखते हैं। ये वो उम्र है जहाँ वो अपनी बॉडी, ब्रेन, फिंगर्स, हाथ पाँव, ये सब का कोऑर्डिनेशन सीख रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुनकर, समझकर, दिमाग में कनेक्शन बना रहे हैं और भाषा सीख रहे हैं। सो ये सब कुछ नेचुरली अपने आप हो जाता है। और कुछ कंडीशंस में, जैसे पैंडेमिक के टाइम पर, जब पेरेंट्स के पास एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट नहीं था, जब सभी अपने घरों में बंद हो गए थे, ओके बच्चे बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, ज़्यादातर टाइम एंटरटेनमेंट का सिर्फ स्क्रीन था, और पेरेंट्स का वर्कलोड भी लाइक 9 to 5 से बढ़कर कभी भी लैपटॉप ऑन करके बैठना पड़ता है, कैपेसिटी कम हो गई है, घर का ख्याल भी रखना है। सो
ये सारे जब चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, तो काफ़ी बच्चों के लिए उस टाइम पर लैंग्वेज और प्ले ये दोनों काफ़ी इम्पैक्ट हो गए। तो आई थिंक इस पॉइंट पे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे कि हाँ, पैंडमिक के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी और मेरे बच्चे इतना बात नहीं कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे, दूसरों के पास जाना नहीं चाहते थे। और एक बार जब हम पैंडमिक से बाहर आए तो सोशलाइज करने के बाद, दूसरे लोगों के साथ खेलने के बाद, बच्चों में घुल मिलने के बाद वो काफ़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ समझ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। सो प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटअप की बात हो गई कि खिलौने और उनके लेवल पे खुली जगह में बैठ जाइए। अब आता है दूसरा मुद्दा कि हम खेलें कैसे, और ये एक रियल लेट्स से ट्रिकी सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों को एज न्यू पेरेंट्स आदत है बड़ों से बात करने की। कुछ लोग बहुत इंस्टिंक्टिवली सीख जाते हैं कि बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, और कुछ पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, उन्हें आदत नहीं है बच्चों के आसपास रहने की। तो ये खेल कैसे होगा, स्पेशली प्रैक्टिस में मैंने देखा है लाइक डैड्स, फादर्स के लिए बहुत ट्रिकी हो जाता है। अगर नेचुरल टेंडेंसीज़ की तरफ अगर आप थोड़ा लेट लूज करें खुद को, तो खेलना आसान हो जाएगा। जस्ट पहला रूल है जस्ट हैव फन। अगर आप खेल को एक टास्क बनाएंगे कि गेम इसी तरीके से खेलना है, रूल्स फॉलो ही करने हैं इस एंड मैं जो कह रहा हूँ वो करो, देन इट्स नॉट फन, फन इज़ गॉन। सो जस्ट ब्रिंग फन बैक। कोई रूल्स नहीं है इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए, एंड जस्ट हैव फन। Can you guess which hand has the tiny dinosaur in it? You guessed it! How did you know? Alright, next guess. Alright, now, which hand has the tiny dinosaur? Kiss me, dinosaur. How did you know? Oh my gosh, you're getting good at it. Okay. Okay, one more. Okay, kiss hand mein. Which one has all the bugs? Kiss me. You point karo. Kiss hand mein. Nahi. That is fun. Okay, one more. Do you want one more? Go. Another bee coming for you. Buzz. 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 You have to say the magic word. What's the magic word? Bee. Okay, buzz. Bee. Got it. Bee crawlies. Do you know what sound it makes? Your turn. My turn. Who makes the loudest? You win. Yours was loud and scary. And the second thing you can do is change your voice. So अगर आपने वो वीडियोज़ में मेरी आवाज़ सुनी होगी तो it's not like this. It's काफ़ी intonation rich, सिंग सॉन्ग कह सकते हैं, सिंग सॉन्ग ही जैसा, बिकॉज रिसर्च और साइंस के थ्रू दिखाया गया है कि छोटी एज में इस तरह के इंटोनेशन पैटर्न्स और सॉन्ग्स, लोरी, राइम्स, ये चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो उनका ब्रेन अभी एक स्पंज की तरह है जो सब कुछ सोख रहा है, और लेट्स से ये अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर आप अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन लाते हैं, अपने बात करने के तरीके को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, धीरे बात करना, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करना, तो बच्चे ज़्यादा देर तक ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके वॉइस में काफ़ी सिंग सॉन्ग होंगे। अरे डॉल को खिला रहे हो, क्या खिलाएंगे? एंड ऑप्शंस देना, डॉल को एप्पल खिलाएं या बनाना खिलाएं, और आपका बच्चा जैसे भी रिस्पॉन्ड करे, क्या अगर वो देख रहा है उस तरफ, हाथ आगे कर रहे हैं, मिनिमम जो भी रिस्पॉन्स है, जिस लेवल पर वो हैं उससे एक स्टेप ऊपर। तो अगर आपके बच्चे को आदत है पॉइंट करने की, तो उस टाइम पर जस्ट एक लेवल ऊपर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या सिखा सकते हैं। तो अगर बच्चे को पॉइंट करना मालूम है तो मे बी लाइक एक्शन करना सिखा सकते हैं कि ओके दे दो, एंड जो एक्शन है उसको एक वर्ड से कनेक्ट करना, 1 या 2 बार रिपीटिशन, एंड फिर उनको वो चीज़ दे देना। नॉट टेस्टिंग। रिमेंबर कि फ़न हमेशा होना चाहिए। अगर वो एक टेस्ट में बदल जाता है कि आपको ये खिलौना या आपको ये चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप बोलते नहीं या मेरे एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करते, तो
तो वो फन और गेम टेस्ट में बदल जाता है और फिर बच्चे विल बी लाइक ना ये नहीं करना मुझे, एंड देन वो चले जाएंगे. सो यू लूज द अटेंशन एंड एंगेजमेंट. एंड आई नो एज पेरेंट्स यू वांट लाइक ओके क्विकली इमीडिएटली जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि ये बस बातें ही करते रहे. बट हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट मी, दैट इज़ द वे. उस तरीके से ही आप लॉन्ग टर्म वैलिड रिजल्ट्स देख पाएंगे. एंड जो थेरेपी के लिए अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर यही फोर्स किया जा रहा है कि बोलो बोलो बोलो, दैट्स नॉट मोटिवेशन. मे बी बच्चे स्विच ऑफ हो जाएं या बच्चे रोना शुरू करें, बिकॉज अगेन इट्स जस्ट अ किड, इट्स जस्ट अ चाइल्ड. सो कीप इट ईजी, कीप इट फन एंड एंटरटेनिंग. क्लैप्स, हग्स, कडल्स, अपने बच्चे को एक्साइटमेंट दिखाना, ये सारी चीज़ें रिवॉर्ड्स हैं, हाई मोटिवेशन है. ऐसा कोई दूसरा थेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट, टीचर, nobody can take your place. So in summary, open space, ज़मीन पर या किधर भी आप जहाँ अपने बच्चे के लेवल पर हों, खिलौने जिन्हें वो छू सकें, खेल सकें, मैनिपुलेट कर सकें, अवॉइड स्क्रीन इफ़ पॉसिबल. और तीसरा कि आप बच्चों में मोटिवेशन हाई रखने के लिए कीप द गेम और जो भी इंटरेक्शन चल रहा है उसे मज़ेदार, फन फिल्ड रखिए. क्वेश्चंस, टेस्टिंग, इंस्ट्रक्शंस कम. एंड अगर बबल स्टिकर्स, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, गो फॉर इट. एंड या दैट इज़ ऑल. प्ले थेरेपी जहाँ काम मस्तिष्क पर होगा, ज़ुबान, होठों और जबड़ों पे नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार था तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूँगी. थैंक यू. Let's put all the blocks in. Oops. In. Toing. Look, it's full. Lift it up. Lift it up. Ah, there's some more space. Ah, that's cool. All right, you look at here, and I think we are finished. Finished? Because we've wrapped up. Did we miss anything? We missed putting the lid on. Can you put the lid on? And close it. Right. We're all cleaned up.